हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स एंड बेसेस में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में ये है कि जो सोर और बिटर है वो एसिड्स और बेसेस रिस्पेक्टिवली हमें टेस्ट होता है। हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा है। एसिड्स और बेसेस की वजह से ही हमें फूड में टेस्ट होता है। ठीक है, अगर देख लो, एक एग्जांपल ले लो। अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाए एसिडिटी की और बाय ओवर ईटिंग, तो तुम उसके लिए क्या सोल्यूशन, मतलब क्या इलाज सजेस्ट करोगे? नींबू पानी, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, क्या चूज़ करोगे तुम उसके लिए? ये तुम सोचो। ठीक है, इसमें दिखाया कि तुम सोर और बिटर को बिना टेस्ट किए कैसे पता कर सकते हो कि ये सोर और बिटर है, मतलब टेस्ट होता है। तो आगे देखते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि एसिड्स का टेस्ट सोर होता है। टेस्ट में वो एसिड सोर होते हैं और जो उनका कलर होता है ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट होता है। ब्लू लिटमस टू रेड। और आपको ये भी पता होगा कि बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, वो उनका कलर कन्वर्ट होता है रेड लिटमस टू ब्लू में, रेड लिटमस टू ब्लू में। लिटमस इज़ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो हम लगा रहे हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, एक नेचुरल इंडिकेटर है। हमने ये भी पढ़ा है कि हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जब इसमें एक एग्जांपल दिया है, जब हम कड़ी को स्टेन करते हैं वाइट क्लॉथ पे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, और जब उसको रब करते हैं तो वो, जब हम उसको रब करते हैं तो वो येलो रेडिश ब्राउन हो जाए, सॉरी। फिर जब हम उस कपड़े को बहुत सारे पानी के साथ धोते हैं तो फिर से येलो हो जाती है। बहुत सारे पानी के साथ अच्छे से धोते तो वो फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज, तो तुम ये करने के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मिथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। ये प्लीज़ अंडरलाइन करते रहो, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो एसिड्स एंड बेसेस में डिफरेंस आया और ये जो भी आया मिथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। इन दिस चैप्टर वी विल रीड acids and bases, more about acids and bases। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे हम, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास है डू यू नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है मुझे। चलिए पढ़ते हैं ये भी। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन, जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, हमारा लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen, a plant belonging to a plant belonging to a plant belonging to the division Thellophyta, and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक और ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक, तो उसका जो कलर होता है पर्पल होता है। देयर आर मैनी other natural materials like red cabbage leaves, turmeric colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. Now there is question in front of us. You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर तुम्हें 3 ट्यूब्स दे दी जाए, अगर तुम्हें 3 ट्यूब्स दे दी जाए और उसमें से एक कंटेन करती हो डिस्टिल्ड वाटर और दूसरी और तीसरी कंटेन करती हो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर तुमको रेड लिटमस पेपर दिया जाए ओनली, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब?
कैसे तुम पता लगाओगे इस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट? तुम्हें पता है कि, और तुम्हें दूसरे को बताना है कि इसमें क्या है बिना बोले, तो तुम कैसे बताओगे? तुम्हें रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तुम पहले तो ब्लू लिटमस पेपर में उसको डुबोगे। वैसे तुम्हें नहीं पता ना कि क्या है रेड लिटमस। ठीक है, ये मैं तुम्हें पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में इसका आंसर बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी, तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है? एक्टिविटी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ फिलहाल, एक्टिविटी तुम खुद करना। और these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Odor changes or basic media. These are some substances whose odor changes in acidic or basic media. ये कुछ substances होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में. These are called olfactory indicators. इनको हम कहते हैं olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. Which of these, vanilla, onion and clove, can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? Let us do some more activities to understand the chemical properties. ये कर लेते हैं हम ये वाली activity. Activity 2.2. Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Check 2 of these cloth strips and check their odor. Keep them on the clean surface and put a few drops of dilute HCl hydrochloride solution on one strip and a few drops of dilute sodium hydroxide solution on the other. ठीक है, तो rinse both cloth strips with water and again check their odor, not your observations. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. Take some dilute hydrochloride solution in one test tube and dilute sodium hydroxide solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and the record changes in odor if any. Similarly, test changes in odor of clove with dilute HCl and dilute NaOH solutions and record your observations. Which of these, vanilla, onion and clove, can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? Let us do something more activities to understand the chemical properties of acids and bases. How do acids and bases react with metals? Acids और bases कैसे react करते हैं metals के साथ? This activity needs the teacher's assistance. Set the apparatus as shown in this 2.1 this figure. Apparatus is what I don't know. देखते हैं क्या होता है apparatus. Apparatus कॉर्ड क्लियर आ जा. Apparatus यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ भाई, देखते हैं. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in the test tube and add a few pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through the soap solution. Why the bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas-filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3COOH. Are the observation in all cases the same or different? हमें क्या करना है? एक्सटेंड लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स है, डिलीवरी ट्यूब है.
डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे, और बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, कैंडल, hydrogen gas with pop sound, candle, soap bubble filled with hydrogen, soap solution. Okay. Reaction of zinc granule with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning. Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acids or as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal. These are reactants. है ना, और gives salt plus hydrogen gas. हमें एसिड और मेटल मिलके क्या दे रहा है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस. Can you now write the equations for the reaction you have observed? Place a few pieces of granulated zinc metals in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations. Reaction that take place can be written as follows. Follow 2 Na hydroxide balanced equation है ये, plus zinc will be sodium hydroxide plus zinc will be gives Na sodium zincate. ठीक है. Now you find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ये reaction possible नहीं होता सारी metals के साथ. How do metal carbonate and metal hydrogen carbonate reacts with acids? ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? Take 2 test tubes, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 milliliter of dilute HCl to both the test tubes. What do you observe? Pass the gas produced in each case through a lime water. Lime water means? Answer me in comment section as shown in this and record your observations. The reactions occurring in above activity are written as test tube A N square CO3 is sodium hydrogen carbonate plus hydrochloride gives sodium chloride plus water plus CO2. कार्बन डाइऑक्साइड. टेस्ट ट्यूब बी NaHCO3 is sodium hydrogen carbonate, hydrochloride, sodium chloride, water and carbon dioxide. On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, calcium plus carbon dioxide gives calcium carbon dioxide plus water. On passing excess carbon dioxide, the following reaction takes place. Calcium carbonate, water, carbon dioxide gives calcium hydrogen carbonate soluble in water. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. Thus the reaction can be summarized as metal carbonate, metal hydrogen carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water. हमें जहाँ तक अभी समझाया यहाँ तक तो हमें समझ आ चुका है. आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और वो मैं वीडियो कल
आपको परसों परसों डालूँगी अब, क्योंकि अब मेरी जो वर्कशीट आएगी परसों आएगी साइंस की, तो मैं अब स्टडी भी परसों ही करूँगी। तो मेरी ये पहली या दूसरी वीडियो है। प्लीज़ मेरे को इस पे लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो, अगर कोई मेरी वीडियो में दिक्कत लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का उस पर ध्यान दूँगी। थैंक यू।